Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि दूसरों के लिए प्रेयर कैसे करते हैं या फिर दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करते हैं, राइट. अब एक अगेन वीडियो, लेकिन अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि खुद के लिए प्रेयर कैसे करते हैं या फिर हमें खुद के लिए क्या प्रेयर करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी पूजा करते हो, ठीक है, आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा या फिर आपने पारायण किया या फिर आपने कोई अनुष्ठान किया या फिर ऐसे कुछ भी पूजा आप कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आपको ये प्रेयर करनी चाहिए. ठीक है, मैं अपनी डेली पूजा में करती हूँ, दोनों संध्या के टाइम पे मैं करती हूँ, मॉर्निंग में एज वेल एज इवनिंग में. ठीक है, और ये बहुत पावरफुल प्रेयर है और अगेन अगर हमारे शास्त्र से है, हमारे वैदिक कल्चर से है, आप इसको अच्छे से सीख जाइए और डेली पूजा में इंक्लूड कीजिए. ठीक है, मैं आपको प्रेयर भी बताती हूँ और मतलब श्लोक ही है, बहुत छोटा श्लोक है और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और मीनिंग समझते हुए करिएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा. ठीक है, चलिए, तो प्रेयर है. अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि मे परमेश्वरम. इसका मतलब है अनायासेन मरणम, मतलब अनायास मतलब आकस्मिक मृत्यु ना हो हमारी. ठीक है, तो अनायासेन मरणम, देन बिना देनेन जीवनम, मतलब किसी भी चीज़ को हमें जैसे हो गया ना, दीन है, गरीबी है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जो भी नेगेटिविटी है, राइट, वैसा जीवन ना हो हमारा. देन अनायासेन मरणम बिना देनेन जीवनम देहांतवत सानिध्यम, मतलब जब हमारा देह का अंत हो, जब हमारा ये शरीर छोड़ने का समय आए, तब प्रभु जी से हम प्रेयर करते हैं कि आपका सानिध्य मिले और लास्ट में हम बोलते हैं भगवान जी से कि प्रभु जी ये हमें प्रदान करो. बिना देने जीवनम नहीं सॉरी अनायासेन मरणम बिना देने जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम. तो ये तीन चीज़ें हम भगवान जी से मांगते हैं, राइट, और फिर लास्ट में बोलते हैं देहि में परमेश्वरम, भगवान जी ये चीज़ें हमें दीजिए. ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट पूजा है. ओके, आप कोई भी पूजा परफॉर्म कीजिए, उसके बाद सॉरी श्लोक है, बहुत ही बेस्ट है. आप कोई भी पूजा परफॉर्म कीजिए, उसके बाद लास्ट में ये बोलिए. ठीक है, जब हम होता है ना कि हम भगवान से क्या मांगते हैं, तो ये चीज़ें मांगो, इसमें सब कुछ आ जाएगा, राइट. कि आपको फिर छोटी छोटी चीज़ें मांग, जॉब दे दो, ये दे दो, शादी दे दो, ये सारी चीज़ें नहीं. ठीक है, वैदिक कल्चर से उठाओ और देखो वो जो हमारे ऋषि मुनि ने जो मंत्र लिखे हैं ना, उसमें कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है और कितनी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई. मतलब सारे जीवन का सार या फिर एक इंसान को सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए ना, सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट. तो हम हमेशा अपनी पूजा कंप्लीट होने के बाद भगवान जी के श्री चरणों में ये प्रेयर कीजिए. ठीक है, मैं करती हूँ, बहुत सालों से करती हूँ. आई थिंक जब शिरडी में थी तब से मैंने शुरू की है, राइट. और बहुत पावरफुल पूजा है, बहुत पावरफुल मंत्र है, सॉरी पूजा नहीं, बहुत पावरफुल मंत्र है, राइट. और चलिए, इसके साथ मुझे एक और भी मंत्र याद आ गया है तो मैं वो भी बोल देती हूँ. जब भी हम दीप प्रज्वलित करते हैं, राइट, कोई भी पूजा में हम दिया भी जलाते हैं. ओके, तो जब भी आप दिया प्रज्वलित करें तो ये मंत्र बोलिए. कौन सा मंत्र? ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते. और दिया जो आपने प्रज्वलित किया ना, उसको प्रणाम कीजिए. मतलब दीप को क्या बोला जाता है? दीप नारायण. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओम शुभम करोति कल्याणम, उसको प्रज्वलित करते ही हम बोलते हैं शुभम करोति कल्याणम, मतलब उनको दीप नारायण से हम प्रेयर करते हैं कि हमारा शुभ और कल्याण कीजिए. ओके, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, और साथ में हमें क्या चाहिए कि आरोग्य, धन और संपदा. ओके, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय, मतलब हमारे जो शत्रु हैं, ठीक है, उनकी जो बुद्धि है वो विनाश हो, है ना, कि भाई वो लोग हमारा बुरा करने की अगर कोई चेष्टा करता है या फिर ऐसी कोई कोशिश करता है तो उनकी बुद्धि जो हो वो हम मतलब उनकी जो भी नेगेटिविटी है वो हम पर इम्प्लीमेंट ना हो. ओके, तो क्या हुआ, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. और वो जो दिए की जो ज्योत है हम उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि दिया क्या है, हमारे और ईश्वर के बीच में एक साक्षी भाव है. अब देखो, दीपक को हमेशा किस फॉर्म में कंसिडर किया जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका साक्षी है वो,
है ना। जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हम देखें तो सूर्य नारायण जो है वो हमारे कर्मों के साक्षी है, राइट। सूर्य जो, क्योंकि वो तो मल्टीपली, मतलब हम कितने भी बर्थ लेंगे सूर्य भगवान तो वो के वैसे होंगे, वो थोड़ी ना चेंज होंगे, राइट। तो वो हमारे कर्मों के साक्षी होता है। यहाँ पे अगर बाहर की बात करें फिजिकल वर्ल्ड की तो, लेकिन जब हम पूजा करते हैं तो उस टाइम पे हम सबसे पहले दिया प्रज्वलित करते हैं और दिए को इस तरह से प्रेयर करते हैं। तो मैं जब भी दिया प्रज्वलित करती हूँ मैं यही मंत्र बोलती हूँ, और मेरे क्या होता है 5 दिए जलते हैं, राइट। तो मैं एक दिया जब जलाती हूँ तब बोलती हूँ और उसी से मतलब ये मंत्र कंप्लीट होता है और उसमें मेरे 5 दिए प्रज्वलित हो जाते हैं, राइट। तो ये दोनों मंत्र बहुत ही पावरफुल है। पहले दीपक का मंत्र आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम पहले दिया जला के पूजा करते हैं, राइट। और जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए उसके बाद लास्ट में आप अपने लिए जो प्रेयर करोगे वो ये वाली प्रेयर होगी जो मैंने अभी आपको बताई, या फिर श्लोक होगा वो आप बोलोगे। ओके। अनायासेन मरणम विना देनेन जीवनम देहांतवदव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम, राइट। इस तरह से कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। बहुत पावरफुल है ये दोनों मंत्र, बहुत सिंपल है, आपको शायद बोलने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है, संस्कृत है इसलिए, लेकिन आप करोगे तो आ जाएगा। और मैं दोनों के दोनों मंत्र लास्ट में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा अपनी जिस भी लैंग्वेज में आप हो प्रॉपर उस लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ताकि आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। 2 to 3 डेज़ में आ जाएगा, क्योंकि डबल लाइन्स के ही मंत्र है, बहुत लंबे भी नहीं है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।